हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेकमन्स रीअरेंजमेंट। ये बेकमन्स रीअरेंजमेंट कैसी होती है, उसका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट क्या है, और हम देखेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो देखो, कीटोक्सिन ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड कैटलिस्ट undergo a rearrangement to form unsubstituted amide. This reaction is known as a Beckmann rearrangement. In short, ऑक्जिम को हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं और हमें मिलता है अमाइड। और वो कौन से एसिड होते हैं? एसिड कैटलिस्ट लाइक PCl5, H2SO4, P2O5, H3PO4। The specialty of this rearrangement is highly stereospecific. Next is the migrating group is anti to the oxime hydroxyl group, means देखो ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एंटी पोजिशन में है, वो है माइग्रेटिंग ग्रुप C6H3। नेक्स्ट हम देखेंगे माइग्रेटिंग ग्रुप अप्रोच द नाइट्रोजन एटम फ्रॉम द अपोजिट साइड टू द डिपार्टिंग ऑक्सीजन, मीन्स ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो नाइट्रोजन पे माइग्रेट होता है और रिमूवल ऑफ OH होता है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एसिडोफेनॉन ऑक्जिम को हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं और हमें मिलता है एसिटेनिलिड। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दिस रिएक्शन का मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट में हमने लिया है ये कार्बोनिल। तो कार्बोनिल को हम हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ ट्रीट करेंगे, यानी कि NH2OH। तो हमें मिलता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जिम, मीन्स हमें ऑक्जिम मिलता है। तो इसका भी मैकेनिज्म है, बट इजी वे हम वाटर रिमूव करते हैं। H2O वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो फॉर्मेशन क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्म होगा और हमें मिलता है ऑक्जिम। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम देखेंगे रीअरेंजमेंट। यहाँ पे हमने लिया ऑक्जिम, तो ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को दिस रिएक्टेंट को हम एसिड के साथ ट्रीट करने वाले हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इज अ गुड लिविंग ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन की लोन पेयर जब H+ कैरी करती है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये आता है, तो H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द H2O के अपोजिट में जो भी ग्रुप है वो माइग्रेटिंग ग्रुप है, वो नाइट्रोजन पे माइग्रेट होता है और H2O रिमूव होता है। तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये आने वाला है और यहाँ पे होता है कार्बोकटाइन फॉर्मेशन। तो कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए हम ऐड करते हैं वाटर को H2O। ऑक्सीजन की लोन पेयर कार्बोकटाइन पे अटैक करती है और यहाँ पे देखो कार्बन को अटैच होता है H2O। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे होता है डीप्रोटोनेशन, मीन्स 1 हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो यहाँ पे देखो कार्बन को अटैच हुआ OH ग्रुप, तो दिस हाइड्रोजन इज गोइंग ऑन नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बोनिल फॉर्म होता है और हमें मिलता है ये प्रोडक्ट एसिटेनिलिड। तो इन दिस वे हमें ये एसिटेनिलिड मिला। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ बेकमन रीअरेंजमेंट। यहाँ पे साइक्लोहेक्सानोन को हम कैप्रोलैक्टम बनाने वाले हैं। तो कैसे होता है? पहले हमने एक इजी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा, अब हम साइक्लिक रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। दिस साइक्लिक रिंग की जो स्पेशलिटी है, साइक्लिक रिंग इनलार्ज होती है फाइनली प्रोडक्ट में। देखो, तो ये रिंग है वो इनलार्ज होने वाली है। तो देखो हमने लिया है साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लोहेक्सानोन को हम हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ ट्रीट करेंगे, तो निकाल दो वाटर, रिमूवल ऑफ H2O। तो देखो हमने H2O निकाल दिया, तो क्या फॉर्मेशन होता है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आया हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के
अपोजिट साइड में जो भी ग्रुप है वो है हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप। देखो अब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। OH हाइड्रोक्सिल की जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो H प्लस कैरी करती है और यहाँ पे आता है H2O। H2O इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप एंड इजीली डिपार्चर। तो ये जो हुआ वो हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप है, वो अटैच होता है नाइट्रोजन पे और रिमूव होता है H2O। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो ऐसे आता है और फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन। दिस रिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, और यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हुआ कार्बोकैटायन। देखो ये जो कार्बन है, कार्बन को काउंट करके हम इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं, यानी कि कोई भी कार्बन हमसे डिलीट नहीं होना चाहिए। तो देखो इन दिस वे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे हुआ है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है। कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए हम ऐड करते हैं वाटर को। ऑक्सीजन की लोन पेयर कार्बोकैटायन पे अटैक करती है और हमें मिलता है ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे होता है डीप्रोटोनेशन, मीन्स 1 हाइड्रोजन रिमूव होता है और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो टॉटोमेरिज्म होता है और ये हाइड्रोजन गोइंग ऑन नाइट्रोजन और फॉर्मेशन होता है यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कार्बोनिल का और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और हमें मिलता है कैप्रोलैक्टम। इन एडिशनल मैं आपको बता रही हूँ कैप्रोलैक्टम को अगर हम कोई भी बेस के साथ हम ट्रीट करें तो हमें मिलता है कैप्रोलैक्टम को हम बेस के साथ ट्रीट करें तो हमें मिलता है नाइलॉन। इन दिस वे दिस रिएक्शन बेकमन रीअरेंजमेंट इज कंप्लीटेड। अगर आपको मेरी ये रीअरेंजमेंट, ये मैकेनिज़्म अगर इजी लगा हो तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।